कनप्पा नाम की एक फिल्म का टीजर देखा। सबसे पहले तो इसकी स्टार कास्ट इतनी बड़ी है कि मेकर से पूछना चाहूंगा कि भाई साहब कैसे मैनेज किया आपने। एज भगवान शिव ये अक्षय कुमार की पहली तेलुगु मूवी है। उनके ऑपोजिट काजल अग्रवाल माँ पार्वती बनी है, लेकिन इस फिल्म के बारे में ज्यादा जानकारी भी आई नहीं है। बस इतना पता है कि भक्त कनप्पा की लाइफ पर बेस्ड है। भक्त कनप्पा को आंध्र प्रदेश के श्री कालहस्तीश्वर मंदिर से जोड़कर देखा जाता है। ये हमारी उस पौराणिक कथा से प्रेरित है जहाँ एक नास्तिक लड़का तिनाडु कैसे भगवान शिव का सच्चा भक्त बन जाता है और उनके चरणों में अपनी दोनों आंखें निकाल कर समर्पित करने लगता है। एक आंख रखने के बाद जैसे ही वो दूसरी आंख में तीर डालने जाता है, भगवान शंकर प्रकट होकर उसे रोक लेते हैं। अब इस पूरी कथा पर वैसे तो कई फिल्में बन चुकी, लेकिन इसके एक्टर विष्णु मंचू ने 1976 में आई फिल्म भक्त कनप्पा की स्क्रीन प्ले को इस फिल्म में यूज किया है। फिल्म उसी फिल्म के स्क्रीन प्ले से इंस्पायर है। इसके साथ ही इस फिल्म में अक्षय कुमार, मोहनलाल सर, प्रभास जैसे 3 बड़े सुपरस्टार्स दिखने वाले हैं। अक्षय कुमार को भोलेनाथ और प्रभास को भोलेनाथ के दूत भैरव के रूप में दिखाया गया है। अब वैसे तो फिल्म विष्णु मंचू के कैरेक्टर कनप्पा के लिए लीगो में की, लेकिन जब फिल्म में 2 बड़े स्टार्स स्क्रीन पर हों तो वो ऑलरेडी पब्लिक को अपनी तरफ खींचती है। और प्रभास की फैन फॉलोइंग कैसी है यह पूरी फिल्म इंडस्ट्री को पता है। वो आदमी स्क्रीन पर कुछ न करते हुए भी लाखों की भीड़ थिएटर में इकट्ठी कर सकता है। वैसे प्रभास ने फ्री ऑफ चार्ज इस फिल्म में अपनी गेस्ट अपीयरेंस दी है। प्रभास जैसे बड़े स्टार के लिए एक बड़ी बात, एक इंसान जिसने इंडस्ट्री को 2000 करोड़ की फिल्में दी हो, जिसके ऊपर प्रोड्यूसर्स के 600 करोड़ अभी भी लगे हो, उसका ऐसा जेस्चर बताता है कि आखिर प्रभास को क्यों डार्लिंग प्रभास कहते हैं। वैसे खबर सुनते ही सूत्रों ने यह भी कहा है कि अरशद वारसी अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए घर से निकल चुके हैं। अरे इस पूरे टीजर में हम देखते हैं कि कैसे जंगल के कई सारे कबीले हैं जिन पर किसी का आक्रमण होने वाला है। इसी बीच इन कबीलों की आपस की लड़ाई दिखती है। अब अलग अलग शिकारी कबीलों के बीच में कबीले का राजकुमार तिनाडु कबीले की देवी को नहीं मानता। उसके नास्तिक विश्वास के पीछे पूरा कबीला भयभीत है। इतनी कहानी टीजर में नहीं दिखाई है, लेकिन हमने आपको इसलिए बता दी क्योंकि इसकी एक एनिमेटेड सीरीज भी फिल्म की 3 यूट्यूब पर डाल रही है। इसमें श्री विजेंद्र प्रसाद जी के राइटिंग क्रेडिट्स है। वहां से आकर जब आप ये टीजर वीडियो वॉच करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इस फिल्म की शूटिंग न्यूजीलैंड में हुई और आसपास की साफ हवा को देखकर यकीन नहीं रहता कि भाई साहब यो हमारे यहाँ तो खैर क्यों आई इतना घटिया है कि तेरा जिला सुर भी मकान खाली करके चल दिया है। इस पूरे टीजर में मुझे 3 चीजों ने काफी इंप्रेस किया। पहला तो इसका स्केल काफी बड़ा लगता है, दूसरा कॉस्ट्यूम बढ़िया दिख रहा है और तीसरा ये कि इसमें इंडस्ट्री की काफी बढ़िया टैलेंट्स को लिया गया। इनमें से एक मुकेश ऋषि सर को भी जब हम देखते हैं जो इसमें एक कैरेक्टर ग्रुप नजर आए, बीजीएम कम से कम इसके टीजर में तो सॉलिड लगा है। देखकर ये लगता है कि भाई साहब हाँ कुछ बढ़िया बाजा बजाया गया है। फिल्म की कहानी का मोटा माटी हिस्सा इस वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताई दिया है, लेकिन एक चीज जो इसे देखकर मुझे काफी अच्छी लगी है, जहाँ कुछ स्टेट्स में लैंग्वेज को लेकर लड़ाई चल रही है वहाँ चुपचाप तेलुगु इंडस्ट्री अपनी फिल्मों को हर लैंग्वेज में डब करके नेशन वाइड एक्सेप्टेंस पा रही है। तेलुगु इंडस्ट्री की सक्सेस के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि उन्हें इस अपॉर्चुनिटी का पता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसे उनकी फिल्में भर सकती है। इसके साथ ही मिराई नाम की एक तेलुगु फिल्म आने वाली है जिसका टीजर काफी बढ़िया लगा था। धीरे धीरे इसे लेकिन सिनेमा के माध्यम से तेलुगु इंडस्ट्री की इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस बन चुकी है, ले चुकी है। फिल्म को लेकर एक बस इसलिए भी क्रिएट हो गया है क्योंकि इसकी स्टार कास्ट इतनी मारी है जो इसकी पैन इंडिया फिल्म को बढ़ाती। जितने बड़े स्टार्स इसमें लिए गए उन सबके 10% फैंस भी इसे देखने तो थिएटर में चले जाएंगे तो फिल्म हिट हो जाएंगी। वैसे भी इसमें मल्टीपल राइटर्स को रखा गया है। सूत्रों का कहना है कि ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट लिखते हुए अगर किसी की खत्म हो जाए तो दूसरा वाला राइटर कहानी लिखकर खत्म कर देगा और टाइम की भी बचत हुई, समय भी बचेगा। ये बढ़िया भाव। बाकी आपके इस टीजर के बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं।